स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो डॉक्टर डैनियल अमीन के काम पर आधारित है। मुख्य विचार कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, इसे रोजाना बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज की हमारी ये चर्चा का मकसद है उन आसान विज्ञान समर्थित तरीकों को समझना जिनसे ध्यान, मूड और याददाश्त भी सुधर सके। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, इसके पीछे ठोस न्यूरोसाइंस है। असल बात यह है कि हम जैसे दिमाग के साथ पैदा हुए हैं उसी के साथ फंसे रहने की जरूरत नहीं। इसे सचमुच हर दिन, हर एक दिन बेहतर बनाया जा सकता है। जैसा वीडियो में भी कहा गया है, दिमाग की सेहत ही तो जीवन की सेहत है। तो ये होता कैसे है? मतलब क्या कोई खास तरीका है? हाँ, तरीका है और ये विज्ञान पर आधारित है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये दिमाग की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। पर यहाँ एक कैच है। जैसा वीडियो में बताया गया है, दिमाग हर रोज या तो बेहतर हो रहा होता है या बदतर भी। मतलब ये स्थिर नहीं रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो या तो हम इसे मजबूत कर रहे हैं या ये कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। और ये सब हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों पर निर्भर करता है। हम कितना पानी पीते हैं, हम धूप लेते हैं या नहीं, यहाँ तक कि हम सोचते कैसे हैं वो भी। तो सबसे पहला कदम है जागरूकता। मतलब ये ध्यान देना कि कौन सी आदतें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी बुरी। अच्छा। जैसे कम सोना या घंटों स्क्रीन पर चिपके रहना। और बुरी आदतों की बात आई तो डॉक्टर आमिन ANTS का जिक्र करते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जी। ये वही बिन बुलाए नेगेटिव विचार होते हैं ना, जो सच नहीं लगते पर दिमाग में घूमते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देता हूँ या शायद वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। हाँ, और ये चींटियां, जैसा डॉक्टर आमिन इन्हें मजाक में कहती हैं, ये सिर्फ बुरा महसूस नहीं कराती हैं, ये सच में हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदल सकती हैं, तनाव वाले हार्मोन छोड़ सकती हैं। ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। ओह, ये तो गंभीर बात है। पर क्या इन विचारों पर सवाल उठाना, मतलब क्या ये वाकई काम करता है? ये सिर्फ खुद को दिलासा देना तो नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो के मुताबिक इसकी एक तकनीक है। पहले तो इन विचारों को पकड़ें, फिर पहचानें कि ये किस तरह का नेगेटिव विचार है। जैसे क्या आप हमेशा बुरा सोचते हैं या दूसरों का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर खुद से पूछें, क्या ये बात 100% सच है? और फिर एक ज्यादा सेहतमंद पॉजिटिव विचार से उसका जवाब दें, क्योंकि जैसा हमने कहा, विचार दिमाग में केमिकल बदलाव लाते हैं। तो पॉजिटिव विचारों से शांति और खुशी वाले केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, ये समझ आया। नेगेटिव को हटाना है, पर पॉजिटिव क्या जोड़ें? दिमाग को ताकत देने के लिए वीडियो में क्या बताया गया है? हाँ, इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं जिन पर जोर दिया गया है। पहला है पोषण। खाना दिमाग के लिए फ्यूल जैसा है, जानकारी जैसा है। ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जो मछली और अखरोट में मिलते हैं, फोकस के लिए बढ़िया है। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बेरीज में मिलते हैं, और प्रोटीन भी। और किन चीजों से बचना चाहिए? हाँ, बचने वाली चीजें भी हैं। ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड खाना, ये दिमाग में सूजन पैदा कर सकते हैं और एनर्जी भी कम करते हैं। अच्छा, और दूसरा है शारीरिक गतिविधि। हिलना डुलना बहुत जरूरी है। इससे दिमाग में खून का दौरा बढ़ता है, डोपामाइन जैसे फील गुड केमिकल्स निकलते हैं। और एक चीज होती है BDNF। ये क्या है? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। वीडियो में इसे दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो यानी जादुई खाद जैसा बताया गया है। और इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं, रोज बस 20 मिनट तेज चलना भी कमाल कर सकता है। सिर्फ 20 मिनट? ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा, और शायद सबसे अनदेखा पहलू है नींद। ये बेहद जरूरी है। सोते समय हमारा दिमाग अपनी सफाई करता है। एक सिस्टम है ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो दिन भर के जमा हुए टॉक्सिन्स को हटाता है। अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, और ये यादों को सहेजने और हमारी भावनाओं को संतुलित रखने के लिए भी जरूरी है। नींद पूरी ना हो तो दिमाग को सीधा नुकसान पहुंचता है। वीडियो में अलग अलग दिमाग के प्रकारों का भी जिक्र था, जैसे संतुलित, सहज, दृढ़, ये सब। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये कि हर किसी का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता। तो जो तरीका एक के लिए काम करे, जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी करे। अपने दिमाग के प्रकार को समझना हमें अपनी देखभाल को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे जिनका दिमाग सतर्क
या कॉशियस टाइप का है, उन्हें शायद शांत रहने वाली तकनीकें जैसे मेडिटेशन ज्यादा फायदा देंगी। जबकि जिनका दिमाग सहज या स्पॉन्टेनियस है, उन्हें शायद थोड़े स्ट्रक्चर और रूटीन से मदद मिले। ये दिलचस्प है। और हाँ, एक और बहुत शक्तिशाली चीज है जिसका जिक्र था, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना। ये सुनने में आसान लगता है, पर ये तुरंत हमारे दिमाग के केमिकल्स बदल सकता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? क्या टेक अवे? मेरे ख्याल से संदेश साफ है। हम अपने दिमाग को बदल सकते हैं, रोज छोटे छोटे जानबूझकर उठाए गए कदमों से। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस प्रगति करते रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक आखिरी विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमने कई सारी रणनीतियों पर बात की, खाना, नींद, कसरत, सोच, लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ इस एहसास से आता है कि कंट्रोल हमारे अपने पास है। हर दिन हम जो चुनते हैं, जिस तरह की आदतें अपनाते हैं, वो हमारे दिमाग का भविष्य तय करता है। तो सवाल ये है कि आज हम अपने दिमाग के लिए कौन सा चुनाव करने वाले हैं?